आपको ये दिखाते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मछली, मटन और मुगल, ये 3 M जो है, या इसे आप नया M फैक्टर भी कह सकते हैं, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और इस नए M फैक्टर पर अब देश में एक नए प्रकार की राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ये देखिए, अब ये नया M फैक्टर आया है। इससे पहले आप MY फॉर्मूला सुना करते थे, या M को लेकर भी लोग सोचते थे कि M मतलब मुस्लिम, लेकिन इस बार के चुनाव में M का मतलब है मटन, मछली और मुगल। और यह बहस तेजस्वी यादव की इस तस्वीर की वजह से हो रही है जिसमें वो मछली खाते हुए दिख रहे हैं। यानी देश में अब मां का मतलब मछली और M का मतलब मछली हो गया है इस चुनाव में। और ये जो मछली है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। मछली खाने का ये वीडियो उन्होंने नवरात्रि शुरू होने से पहले, एक दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद ऐसा लगता है कि इस मछली का कांटा अब सियासत के गले में फंस गया है। और यह कांटा अब चुनावों में विपक्ष को बहुत चुभ सकता है। और बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि यह कांटा अब ऐसे ही फंसा रहे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बना दिया है। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ विपक्ष के नेता नवरात्रि में मछली और सावन में मटन बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जानबूझकर इसलिए डालते हैं क्योंकि वो देश में एक वर्ग के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। और ये ठीक वैसा ही है जैसा मुगल अपने दौर में भारत के लोगों के साथ किया करते थे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने चुनाव प्रचार में इस M फैक्टर को बहुत बड़ा बना दिया है। और हो सकता है आपको आने वाले चुनाव प्रचार के दौरान ये M फैक्टर बार बार सुनने को मिले। और उन्होंने आज कह दिया है कि ये मटन, मछली जो है और मुगल, इन तीनों को उन्होंने जोड़ दिया है। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास गरीबी और महंगाई के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो मछली, मटन और मुगल की बात कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें,
पलायन कैसे रुकेगा? और मोदी जी तो हर 5 साल पे आते। पिछले बार क्या आए थे, क्या कहा था उन्होंने? भाइयों बहनों, अच्छे दिन कहां गए? कहां गया अच्छा दिन? भाइयों बहनों, काला धन लेके आऊंगा और उन्हीं पैसों को हर एक जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। बड़ा 15 लाख आया। मोदी एक बार आ जाएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। अरे मोदी जी तो गोबर के भी हलवा बना करके परोस देते हैं। महंगाई पहले डाइन लगती थी, अब इनकी महबूबा लग रही है। तो देखिए, चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। इसमें मुद्दे भी हैं, इसमें राजनीति भी है और इसमें मनोरंजन भी है और नए नए मुद्दे इसमें आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो कही वो ये है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपनी पसंद से कुछ भी खा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। आप वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, ये आपकी इच्छा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल स्पष्ट कहा है। सरकार इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ खास अवसरों पर कुछ खास लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। बात यह नहीं है कि लोग पूरे साल मटन खाएं, मछली खाएं, कुछ भी खाएं, और बहुत सारे लोग खाते भी हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं, सरकार की तरफ से भी कोई रोक नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह होती है कि जब ये जो लोग हैं ये पूरे साल अगर मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, तो पूरे साल ये वीडियो पोस्ट नहीं करते, बल्कि कुछ खास मौकों पर ही इस तरह के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। अगर कोई नेता है जो पूरे साल मछली खाते हैं, कोई नेता है जो पूरे साल मटन खाते हैं, कोई नेता है जो पूरे साल बीफ खाते हैं, या कोई और लोग हैं, वो पूरे साल अब वो क्या खाते हैं इसका वीडियो नहीं बनाते, खास मौकों पर ही बनाते हैं। ये शिकायत इन नेताओं के खिलाफ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव पर आरोप यह है कि उन्होंने जानबूझकर उस दिन मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिस दिन 9 अप्रैल को नवरात्रि शुरू हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव का यह कहना है कि उनका यह वीडियो असल में एक दिन पहले 8 अप्रैल को शूट हुआ और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में भी किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ साफ लिखा था कि चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन दिनांक 8 अप्रैल 2024। आप देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर फिर आपको दिखाता हूं क्योंकि तेजस्वी यादव का पक्ष भी आना चाहिए। उन्होंने इस वीडियो में साफ लिखा है, देखिए, चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन दिनांक 8/4/2024, यानी नवरात्रि से एक दिन पहले। तो बात तो उनकी सही है। इसका मतलब है पोस्ट में साफ लिखा है कि वीडियो 8 अप्रैल का है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो 9 अप्रैल को रात 11:36 पर अपलोड किया गया है। रात 11:36 पर, समय देख लीजिए, जिस दिन नवरात्रे शुरू हो चुके थे। और इसीलिए अभी यह सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव ने जानबूझकर ऐसा किया? आप जब इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह वीडियो दिन में बनाया हुआ है। यह दिन का वीडियो है। देखिए, बाहर आप हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखिए, आपको दिन की रोशनी नजर आ रही है। इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय सूरज ढला नहीं है, सूरज निकला हुआ है, दिन का वीडियो है। खुद तेजस्वी यादव इस वीडियो में एक जगह यह बता रहे हैं कि दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद अब वो अपने सहयोगी मुकेश साहनी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। और इस बयान से हम एक अनुमान अगर लगाएं तो ऐसा लगता है कि यह वीडियो शाम को 5 से 7 बजे के बीच रिकॉर्ड किया गया होगा, जब वो कह रहे हैं कि दिन भर की मेहनत के बाद हमने ये सब किया है। और अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल यह है कि यह वीडियो उसी दिन, जब आपने शाम को दिन ढलने से पहले यह वीडियो बना लिया है, तो फिर आपने ये वीडियो उसी दिन सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों नहीं किया? और आजकल जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पास तो लंबी चौड़ी टीम होती है उनका सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए। वीडियो यहां बना और कुछ मिनटों में वीडियो अपलोड हो जाता है। तेजस्वी यादव को ऐसा तो करना नहीं था कि उन्होंने ये सारे वीडियो वो खुद ही अपलोड करते होंगे,
खुद बनाते होंगे, खुद एडिट करते होंगे, उनके पास एक टीम है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि भाई ये हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं, इनके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं है, जब लैंड करेंगे तब पोस्ट करेंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके पास एक टीम है, वो कर सकते थे। चलिए अगर उन्होंने नहीं भी किया तो भी हेलीकॉप्टर लैंड किया होगा शाम को, रात को, तो ये रात में पोस्ट कर सकते थे। अब आप खुद सोचिए, जब तेजस्वी यादव अपनी रैलियों और भाषण के वीडियो ठीक उसी दिन डाल सकते हैं, तो ये वीडियो जो उनके खाने का है, जो नॉन पॉलिटिकल है वैसे, उसी दिन सोशल मीडिया पर उन्होंने क्यों नहीं डाला? इसके अलावा इस वीडियो को तारीख के साथ ट्वीट किया गया है, जिससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव को यह बात पता थी, इस बात का एहसास था कि वो नवरात्रि के पहले दिन मछली खाने का अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास है। वरना आप खुद सोचिए कि इस वीडियो के साथ तारीख वो क्यों लिखते। लेकिन अगर उन्हें, अब तीसरा पॉइंट और, इस वीडियो में तेजस्वी यादव के सहयोगी मुकेश साहनी एक जगह कहते हैं कि उनका यह वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी और वो बुरा मान जाएंगे, और बाद में बिल्कुल यही हुआ। और जब लोग तेजस्वी यादव से ये पूछ रहे हैं कि क्या इस वीडियो को नवरात्रि के दौरान सोशल मीडिया पर डालना इतना जरूरी था, तो यहां उनका जवाब क्या हो सकता है? आज आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि तेजस्वी यादव हर रोज जहां भी रैली करते हैं, उस रैली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर डालते हैं। लेकिन 8 अप्रैल को उन्होंने अपने किसी भी चुनाव प्रचार की तस्वीर एक्स पर पोस्ट नहीं की, एक भी तस्वीर। और इससे भी बड़ा इत्तेफाक यह है कि तेजस्वी यादव के लिए मछली बनवाकर लाने वाले मुकेश साहनी ने भी 8 अप्रैल को एक्स पर कोई पोस्ट नहीं की, जबकि वो भी हर रोज अपनी रैलियों की तस्वीरों को ट्वीट जरूर करते हैं, यानी एक्स पर पोस्ट जरूर करते हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि 8 अप्रैल के चुनाव प्रचार की पोस्ट तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के एक्स हैंडल पर क्यों नहीं है? आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश साहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे? नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा। और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर से ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और हमारा उम्मीद है कि 40 से 40 सीटों को जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया, चेचरा मछली जो है वो है, और ये चेचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस और ये तरबूज का जूस और ये सत्तू, मट्ठा, बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, उसलिए हम लोग जो है ये पीने का सामान लेकर के चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग। और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में,
और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता तो वही हम लोग का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वीडियो की राजनीति क्या है इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह जरूर कहना होगा, एक, तेजस्वी यादव ऐसा लगता है कि खाने पीने के बहुत शौकीन है। हेलीकॉप्टर में भी अगर जा रहे हैं तो उनके पास इतना लंबा चौड़ा खाने का सामान है कि ऐसा लगता है कि पूरा की पूरी रसोई वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, या ये सोच लीजिए कि एक पूरा की पूरा रेस्टोरेंट अपने साथ वो लेकर चल रहे हैं अपने इस हेलीकॉप्टर में, जिसमें जगह बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन उसमें भी उन्होंने इतना सारा खाना अपने लिए रखा है। अच्छी बात है, इतनी गर्मी में वो अपना इतना ख्याल रखते हैं और खाने पीने के शौकीन तो वो हैं ही। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर तेजस्वी यादव चाहते तो वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये वीडियो नवरात्रि के बाद भी पोस्ट कर सकते थे, क्योंकि ये एक गैर राजनीतिक वीडियो था जिसमें चुनावों से जुड़ी तो कोई ऐसी बहुत ही अति आवश्यक जानकारी नहीं थी। और अगर ये वीडियो नवरात्रि के बाद आ जाता तो इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया और ठीक नवरात्रि के दौरान ही इस वीडियो को पोस्ट किया। शक इसलिए होता है जब उनके साथी ये खुद कह रहे हैं कि ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी। तो अगर आप जानते ही हैं कि मिर्ची लगेगी, मिर्ची का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, तो फिर आपने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? और बेकार में बैठे बैठाए इस हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे उन्होंने बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को एक मुद्दा दे दिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को तुरंत लपक लिया, चाहे ये गैर जरूरी मुद्दा ही क्यों ना हो। लेकिन ये जो कट्टर हिंदू हैं, जो लोग इस दौरान खाने पीने का बहुत व्रत रखते हैं, खाने पीने को बहुत अपने धार्मिक भावनाओं के हिसाब से चलते हैं, खाने पीने के को लेकर, उन लोगों के दिल और दिमाग पर ये जो मुद्दा है ये जरूर असर करेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वीडियो को बाद में पोस्ट किया जा सकता था, क्योंकि चुनाव तो देखिए अभी लंबा चलेगा, चुनाव में तो बहुत समय है और 4 जून तक वो कभी भी अपना ये पोस्ट कर सकते थे। लेकिन आप याद कीजिए, पिछले साल राहुल गांधी ने भी सावन के महीने में तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव से मटन बनाना सीखने का एक वीडियो उन्होंने बनाया था, जिसमें वो लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये वीडियो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सावन के महीने में पोस्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सावन का महीना बीत जाने के बाद यह वीडियो YouTube पर पोस्ट किया, जिस पर राहुल गांधी को लेकर विवाद जरूर हुआ था कि वो सावन के महीने में भी मटन खा लेते हैं। लेकिन इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने खुद तो मटन खाया होगा उस दौरान, लेकिन यह वीडियो उन्होंने सावन के महीने के बाद अपलोड किया। अब आरोप है कि इस मामले में तेजस्वी यादव ने शायद हिंदुओं की भावनाओं का वैसा सम्मान नहीं किया जैसा शायद राहुल गांधी ने किया। अब विडंबना यह है कि तेजस्वी यादव माफिया डॉन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बारे में तो लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, उन्हें अतीक जी कहकर बुलाते हैं, श्री मुख्तार जी कहकर बुलाते हैं, ताकि उनकी बिरादरी के जो लोग हैं उनका सम्मान किया जा सके, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जा सके। इफ्तार पार्टीज में भी नजर आते हैं टोपी पहनकर, लेकिन नवरात्रि के दौरान मछली खाने का वीडियो डालते हुए वो लोगों की भावनाओं को भूल जाते हैं। और फिर यह कहा जाता है कि भारत में धार्मिक आजादी खतरे में आ गई है। आज आपको भी यह सोचना चाहिए कि क्या वाकई भारत में धार्मिक आजादी खतरे में आ गई है? क्या अब आप वीडियोस के जरिए यह नहीं देख रहे कि भारत में किसी भी समय, चाहे किसी भी वर्ग का या किसी भी धर्म का त्योहार हो, जिसको जो अच्छा लगता है वो खा ही रहा है। अगर अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या लोग भारत में मटन नहीं खा रहे हैं, नॉनवेज नहीं खा रहे हैं? और फिर भी ये बात होती है, मछली नहीं खा रहे हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि धर्म निरपेक्षता पर हमले हो रहे हैं, धार्मिक आजादी खत्म हो रही है। अब तो लोगों को यह बताया जा रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। खा तो रहे हैं सब लोग, और सोचिए ऐसा नहीं है कि छुप छुप कर खा रहे हैं, खाकर वीडियो भी डाल रहे हैं। लेकिन आज हम आपको मालदीव्स से आई एक बड़ी दिलचस्प खबर के बारे में बताना चाहते हैं, जिससे आप तुलना कर सकते हैं भारत की आजादी और मालदीव्स की आजादी में। मालदीव्स की अदालत ने हाल ही में कुछ लोगों को इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि इन लोगों ने रमजान के महीने के दौरान रोजा नहीं रखा था। रोजा नहीं रखा तो जेल में डाल दिया।
इनमें एक व्यक्ति को मालदीव्स की पुलिस ने 24 मार्च को गिरफ्तार किया था और उस पर आरोप था कि उसने रोजा न रखकर इस्लाम धर्म का अपमान किया है और इसलिए इस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब आप हमारे देश भारत को देखिए। अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 50% से ज्यादा हिंदू ऐसे हैं जो नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं रखते, और यहां तक कि जो मुसलमान भी रमजान के महीने के दौरान रोजा नहीं रखना चाहते उन्हें भी इसका पूरा अधिकार दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में यह अपराध नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी नवरात्रि के दौरान हिंदू होते हुए मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यानी अगर आप मुसलमान हैं, आप रोजा नहीं रखते, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपकी आजादी है, धार्मिक आजादी है, आप रोजा रखें ना रखें, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। और अगर आप हिंदू हैं और आप नवरात्रि के दौरान या किसी और हिंदू धर्म के त्योहार के दौरान व्रत नहीं रखते, कोई बात नहीं, कोई आपसे कुछ कहने के लिए नहीं आएगा। और अगर उस दौरान आप हिंदू होते हुए भी नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, मांसाहार लेते हैं, तो भी आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर देगा। यह सब पर लागू है। लेकिन मालदीव्स जैसे मुस्लिम देशों में इसे संगीन अपराध माना जाता है और वहां दूसरे धर्मों के लोग सार्वजनिक जीवन में अपने धर्म का पालन तक नहीं कर सकते। लेकिन विरोधाभास यह है कि फिर भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को खतरे में बताया जाता है और पश्चिमी देश इस पर नई नई रिपोर्ट प्रकाशित करके भारत को लेक्चर देते हैं। असली सच क्या है वो अब आप एक और खबर के जरिए समझ पाएंगे। इंडोनेशिया के बाद जिस भारत में सबसे ज्यादा लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, उस भारत में कल ईद का त्योहार बिल्कुल शांति के साथ, पूरे सौहार्द के साथ मनाया गया। और भारत में ईद पर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसक घटना नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जिस ब्रिटेन में मुश्किल से 40 लाख मुसलमान भी नहीं रहते, वहां ईद के मौके पर कल लंदन में काफी हिंसा देखने को मिली, दंगे हो गए, जहां मुस्लिम युवकों ने पुलिस पर इसलिए हमला किया क्योंकि पुलिस ईद के कार्यक्रमों के दौरान लंदन के इलाकों में सख्ती कर रही थी। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो ईद के दौरान भारत में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा, शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। और कल आपने शाहरुख खान की वो तस्वीरें भी जरूर देखी होंगी, जब शाहरुख खान के घर के सामने हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे और शाहरुख खान खुद बाहर निकले। वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, देखिए। और भारत में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक एक्स पर पोस्ट भी लिखा और जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब तमाम लोगों ने ईद की जो नमाज है वो मस्जिद में जाकर पढ़ी है, सड़कों पर नमाज नहीं हुई है। और ईद पर जो शांति दिखाई दी, जो सौहार्द और जो प्रेम दिखाई दिया, वो असल में भारत की धर्मनिरपेक्षता की जीत है, भारत के समाज में सौहार्द की जीत है, भारत के मुसलमानों की जीत है, भारत के हिंदुओं की जीत है और एक राष्ट्र के तौर पर भारत की जीत है। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि भारत में सब कुछ ठीक है और ये भारत के करोड़ों मुसलमानों की जीत मानी जाएगी और भारत में रहने वाले तमाम हिंदुओं की जीत मानी जाएगी। और लंदन में क्या हुआ हमने आपको तस्वीर दिखा दी। अब आपको देखिए, आपने नोट किया होगा हमारे देश में आजकल दो बातें बार बार कही जाती हैं। पहली बात यह कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो रही है। लोगों को बताया जाता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। धर्म खतरे में है, संविधान खतरे में है। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह हैं और वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। यह भी आपने बार बार सुना होगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है, अगर भारत में धार्मिक आजादी खत्म हो रही है तो तेजस्वी यादव नवरात्रि के दिनों में मछली खाने का वीडियो कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे मछली खाने का वीडियो दुनिया के सामने लेकर आते हैं। इसका मतलब धार्मिक आजादी बिल्कुल सही है, एकदम अपनी जगह पर है।